सुप्रभात प्यारे बच्चियों। आज की जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, वो धीरे धीरे हर दिन बदलती जा रही है। आज हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। इससे पहले हम विद्यालय जाके पढ़ते थे और हम बहुत जल्दी फिर विद्यालय आकर पढ़ेंगे। इससे पहले प्राचीन काल में पढ़ने की व्यवस्था विद्यालयों या घर में बैठ के ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन काल में लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अपने घर से, अपने आप से दूर भेजते थे ताकि वो बच्चा अपने गुरुजन के साथ हमेशा रह सके और उनकी अच्छी आदतों को, उनकी अच्छाइयों को, उनके प्रवचनों को, उनके सुवचनों को समझ सके, सीख सके। ऐसा ही एक बच्चा जो कि आश्रम जाता है और पढ़ता है और उस शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था में अपने आप को पूर्णतः ढाल देता है और कैसे परिश्रम करता है, उसकी कहानी सुनेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे कि शिक्षा आसानी से बैठे बिठाए, बिना लिए, बिना कुछ मेहनत किए नहीं मिलती। शिक्षा के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, अपने गुरुजनों को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, उनका आदर करना पड़ता है और उनकी बात को लकीर मान के चलना पड़ता है। तो आइए आज हम इसी पाठ को प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है बालक आरुणि। बालक आरुणि। प्राचीन भारत में बालकों को शिक्षा देने के लिए अनेक गुरुकुल और आश्रम थे। ये गुरुकुल और आश्रम नगरों से दूर होते थे। गांव के पास के वनों में ये बने होते थे। ये आश्रम नगरों, ग्रामों से दूर वन के एकांत में शिक्षा देने में सफल होते थे। खेतों में खेती होती थी। खेत की उपज से आश्रम का प्रबंध हो जाता था। उपवन के पेड़ पौधे, फूल अध्ययन, मनन और अभ्यास में सहायक थे। वातावरण भी शुद्ध एवं स्वास्थ्यप्रद अर्थात जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता था। आज का शहरी हवा पानी बालकों की शिक्षा के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। आज भी रविंद्रनाथ ठाकुर का शांति निकेतन तथा स्वामी श्रद्धानंद का गुरुकुल कांगड़ी प्राचीन गुरुकुल के आधुनिक रूप हैं। प्राचीन काल में ऐसा ही एक आश्रम था, हरे भरे खेतों के बीच में बना हुआ था। आचार्य इस आश्रम में अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। शिष्य ही खेतों में खेती कर श्रम एवं कृषि का अभ्यास करते थे। उसी खेती से आश्रम चलता था। गुरुजी के शिष्य बड़े आज्ञाकारी थे, बड़े अनुशासित थे। आश्रम का अर्थ ही है जहाँ श्रम किया जाए। श्रम अर्थात मेहनत, परिश्रम। श्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। आरुणि इसी आश्रम का विद्यार्थी था। बड़ा तेजस्वी और मनस्वी था अर्थात वह बुद्धिमान था। वर्षा काल में एक दिन वर्षा हो रही थी। धान की रोपनी हो चुकी थी। इसलिए गुरुजी ने कहा, आरुणि धान के खेत की देखभाल करो। खेत में वर्षा से तरी आ जाए पर वर्षा के वेग से बह न जाए। आरुणि आज्ञा को सर आंखों पर लेकर खेत की ओर चल पड़ा। उसने धान के खेत पर जाकर देखा कि एक जगह खेत की मेड़ टूट गई है। खेत की मेड़ बनती है ना, जो कि पानी को रोकने के लिए बनाई जाती है, तो वो टूटी हुई थी। इस टूटन से खेत का पानी तेजी से बाहर निकल रहा था। इसे तो बचाना है, नहीं तो सारा परिश्रम मिट्टी में मिल जाएगा। यह सोचकर आरुणि ने कुदाल से टूटी हुई मेड़ पर मिट्टी डाली। 2-4 क्षणों के बाद मेड़ की मिट्टी बह गई। उसने फिर मिट्टी डाली, वह मिट्टी बह गई, वह मिट्टी भी बह गई।
वह बार बार मिट्टी डालता, किंतु मिट्टी टिकती नहीं थी। पानी बह रहा था, सारा गुड़ गोबर होने जा रहा था। सारा गुड़ गोबर मतलब सब बर्बाद हो जा रहा था, खराब हो जा रहा था। वह सोचने लगा, सोचकर तय किया कि वह स्वयं मेढ़ बनकर पानी को बहने से रोकेगा। यह एक प्रकार से भीष्म प्रतिज्ञा थी। आरुणि टूटी हुई मेढ़ के पास मिट्टी कीच में लेट गया। पानी का बहना रुक गया। शरीर को कष्ट हो रहा था, पर उसका हृदय मोर सा प्रसन्न हो नाच रहा था। उसने बहते पानी को रोक दिया था। धान का खेत बच रहा था। गुरुजी की आज्ञा का पूरा पालन हो रहा था। समय बीत रहा था। कभी धूप, कभी बदली और वर्षा की स्थिति आ रही थी। वह मन मार लेटा हुआ था। वह कर्तव्य के लिए भूख प्यास को भूल गया था। आश्रम की खेती अपने श्रम से अन्न उपजाना, श्रम से उपजाए अन्न का भोजन, और इन सब के लिए गुरु का निर्देश, यही तो शिष्य का जीवन है, विद्यार्थी का जीवन है। संध्या होने लगी। पश्चिम में लाली झलकने लगी। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, पर आरुणि अपने स्थान पर डटा रहा। उधर गुरुजी को चिंता हुई। दूसरे शिष्यों से पूछताछ की। सबने बताया कि आरुणि तो खेत की ओर गया है, लौटता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। गुरुजी की चिंता बढ़ गई। वे खेत की ओर चल पड़े। कुछ शिष्य भी साथ हो गए। वे धान के खेत के पास पहुंचे। आरुणि दिखाई नहीं पड़ा। सबकी आंखें चारों ओर दौड़ रही थी। आसमान में तो पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। सूर्य अस्ताचल पर पहुंच चुके थे। अस्ताचल पर पहुंच चुके थे मतलब सूर्य अस्त होने वाला था। गुरुजी ने आरुणि को पुकारा। आरुणि ने लेटे लेटे उत्तर दिया, मैं खेत की मेढ़ के पास लेटा हुआ हूँ। सभी वहां पहुंचे। गुरुजी ने देखा कि आरुणि ने कीच में लेटकर खेत के पानी को रोक रखा है। गुरुजी का हृदय भर आया। वह अन्य शिष्यों की आंखें खुली रह गईं। गुरुजी का शिष्य का भाव विभोर हृदय बोल उठा, आरुणि उठो, तुम अपने परिश्रम, सादा जीवन और उच्च विचार से महान बनोगे। गुरुजी की आज्ञा से आरुणि अपनी जगह से उठा। गुरु ने आशीष दी। साथ ही विद्यार्थियों ने मंगल कामना की और तब सबने मिलकर मिट्टी से मेढ़ की मरम्मत कर दी। आरुणि अपने अथक परिश्रम, सात्विक जीवन तथा उच्च विचार से यशस्वी बन गया। अर्थात हमें परिश्रम सदैव करते रहना चाहिए। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है परिश्रम, मेहनत, श्रम। हाँ बच्चियों, तो आपने पूरा पाठ पढ़ लिया और देखा कि कैसे बालक आरुणि ने अपने गुरुजी को भाव विभोर कर दिया। किससे? अपने तप से, अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने लगन से। आप भी इसी प्रकार लगन से, परिश्रम से, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। पाठ को भली भांति पढ़ना है, पढ़कर समझना है और इसके सारे अभ्यास कार्य जैसे जैसे मैं करवाती जाऊंगी आपको करना भी है और समझना भी है। धन्यवाद बच्चियों।